यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। बोलते हुए ये नहीं सोचा कि और मुल्क क्या सोचेंगे, और मुल्क ये सोचेंगे देखो इन बेवकूफ हिंदुस्तानियों को जो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, उन लोगों को गालियां दे रहे हैं जिन लोगों ने इनको आजादी दिलाई में पहुंचती जा रही है। और आज तक चैनल वाले ही एक ऐसे क्रांतिकारी वीर चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल हैं, जो ऐसे भगवाधारियों को डिबेट में लेकर के आते हैं। चैनलों का दोष इतना है कि ये भगवाधारियों को अपने यहां बुला करके एक माइक्रो एजेंडा चलाते हैं पूरे देश में। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में नफरती एजेंडा लेकर के हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की आग फैलाई जाने लगी है। हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता की आग में जलाने की पूरी कोशिश हो रही है। गोडसे को शहीद और गांधी को गद्दार कहने की कीमत देश अदा करने वाला है। समझ में नहीं आता कि ऐसे भगवाधारी जो रावण के भेष में साधु बन करके देश के लोकतंत्र की मर्यादा का हरण कर रहे हैं, वो अभी तक आजाद क्यों घूम रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज तक की एक डिबेट मैंने देखी जिसमें कालीचरण महाराज ने धर्म संसद में, वो भी रायपुर में, गांधी जी के लिए अपशब्द कहे, गोडसे के बारे में कहा। लाल लाल मोटा मोटा टीका लगा करके ये आदमी जो था नाटकबाज लग रहा था। हिंदुत्व की बात करता हुआ ये आदमी वो आदमी लग रहा था जिसके पास खुद तो धन दौलत है, लेकिन कभी हिंदू बेरोजगारों के खिलाफ इसने आवाज नहीं उठाई, इसने कभी हिंदुओं की महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लेकिन ये गोडसे को शहीद बता रहा था और महात्मा गांधी को गाली दे रहा था सरेआम रायपुर के अंदर। हालांकि रायपुर में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है, गिरफ्तार भी हो जाएगा देर सवेर। लेकिन सवाल ये उठता है भूपेश बघेल पर भी कि इस तरह की धर्म संसद की इजाजत क्यों दी गई। क्या पहले से पता था? क्योंकि सवाल ये गोदी मीडिया के द्वारा उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर ही। कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह की भगवाधारी जो थी एक सम्मेलन की आज्ञा क्यों दी गई। हरिद्वार की धर्म संसद पर सवाल उठे थे जिसमें देश भर में बदनामी हुई थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता आज सारे चैनलों से गायब थे गांधी जी के ऊपर दिए गए उस बयान को लेकर के, जो बयान कालीचरण दास ने दिया। कालीचरण दास जो था मोटा मोटा टीका पोत करके ऐसा लग रहा था जैसे हिडंबा राक्षस आ गया हो। भाई समझ में नहीं आता कि देश का जो है बंटाधार हुआ जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बस से बदतर स्थिति में पहुंचती जा रही है। और आज तक चैनल वाले ही एक ऐसे क्रांतिकारी वीर चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल हैं, जो ऐसे भगवाधारियों को डिबेट में लेकर के आते हैं उनकी सफाई देने के लिए। और साध्वियां जो हैं भगवा कपड़े पहन करके बैठ जाती हैं ठीक उस तरह से जिस तरह से भगवा वेश धारण करके रावण ने सीता जी को चुराया था, जिस तरह से भगवा वेश धारण करके कुछ लोग अपहरणकर्ता गांव के बच्चों को चुराते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के व्यापार में जो है शामिल रहते हैं। तो दोस्तों सवाल उठ जाते हैं, गांधी के बारे में बोलने वाले ये लोग जरा भी ये नहीं सोचते कि गांधी के ऊपर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हैं बड़े बड़े देशों में जाते हैं, प्रधानमंत्री गांधी जी की प्रतिमा के सामने अपना सर झुकाते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन यहां पर उन्हीं के समर्थक मोदी जी को तो अच्छा बताते हैं, लेकिन यहां पर वो एक गड़बड़ कर जाते हैं। गड़बड़ ये कर जाते हैं कि गोडसे को जो है शहीद बता देते हैं और गोडसे के बारे में उल जलूल बातें बोलने लगते हैं। क्या उल जलूल बोलने लगते हैं गांधी जी के बारे में, थोड़ा ये सुन लीजिए। कट्टर हिंदूवादी बिठा और यज्ञ में जैसे आहुतियां देने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार वोट करने जाइए हिंदुत्व के लिए। कालीचरण दास का ये बयान भी सुन लिया होगा। अब एक बयान भी और आ जाता है, एक बयान भी और आ जाता है यति महाराज, वो गांधी जी को गंदगी का ढेर बताता है और इस बयान देने के बाद भी वो आजाद घूमता रहता है। यति महाराज नाम का यह जंतु नफरत फैलाने के लिए पहले से ही जाना जाता है। चलिए इसका भी बयान सुन लीजिए। तो गोडसे जी का समर्थन करता हूं। मैं गोडसे जी को देवता तुल्य मानता हूं। गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे प्रात स्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गोडसे जी को मानता हूं, गोडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूं। उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गोडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गोडसे जी ने हमारे लिए जान दी है। तो गोडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी,
गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना, और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोलू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया? गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ बलात्कार करवाए, तुम करोड़ों के साथ करवाओ। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ। ये बयान आपने सुन लिए होंगे इन भाई साहब के, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आज तक ये हिंदुत्व की दुहाई देने वाले सारे नेता, चलिए मान लेते हैं कि गोडसे शहीद था, गोडसे ने जो किया वो अच्छा किया, चलो भाई मुबारक। लेकिन क्रांतिवीरों, हिंदू वीरों, जरा ये बता दो कि हिंदुओं के बेरोजगारी पर आपने सवाल उठाए? हिंदुओं की कोरोना में हुई मौतों पे क्या आपने सवाल उठाए? महंगाई पर जो हिंदू भी झेल रहा है क्या उस पर सवाल उठाए? और गांधी जी के बारे में बोलते हुए ये नहीं सोचा कि और मुल्क क्या सोचेंगे, और मुल्क ये सोचेंगे देखो इन बेवकूफ हिंदुस्तानियों को जो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, उन लोगों को गालियां दे रहे हैं जिन लोगों ने इनको आजादी दिलाई। हास्यास्पद बन गए हैं, हिंसा को कोई देश मान्यता नहीं देता। लेकिन अगर नाथूराम गोडसे को ये शहीद बोलते हैं तो फिर भिंडरावाले को शहीद बोलने में क्या परेशानी है? परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी खालिस्तान को खालिस्तानी नहीं बोला जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा जो किसानों के बारे में बोला गया। सवाल, जब एक उंगली किसी पर उठती है तो बाकी की उंगलियों का इशारा खुद की तरफ होता है। याद रखिएगा दोस्तों, वही काम यति महाराज कर रहे हैं, वही काम सारे चैनल भी कर रहे हैं। चैनलों का दोष इतना है कि ये भगवाधारियों को अपने यहां बुला करके एक माइक्रो एजेंडा चलाते हैं पूरे देश में कि जो खबर नहीं पहुंची है हिंदुत्व के बारे में वो फैला दें। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फिर एक मतलब पैरेलल काम चलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ये फैलाया जाता है कि देखिए मोदी जी के राज में कितनी स्वतंत्रता है हिंदूधारी लोगों को बोलने की गांधी के बारे में। गांधी और गोडसे जब से हिंदुत्व और हिंदू की बात हुई है तब से मिर्ची लगी हुई है, और तब से इतनी मिर्ची लग गई हैं इन कलाकार साधुओं को जिनका खुद तो रोजगार है, मंदिर पर आश्रम बना रखे हैं, खूब करोड़ों की दौलत है, लेकिन कभी भी हिंदुओं के लिए रोजगार का इंतजाम या रोजगार की मांग करते हुए इनकी आत्मा में दर्द होता है। और आज तक जैसे चैनल जो हैं इन लोगों को बुला करके राजनीतिज्ञ लोगों से उल्टा सीधा बुलवा करके उनको हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करते हैं। यह है वो माइक्रो एजेंडा, आज तक चैनल हो या बाकी के चैनल हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो भगवाधारी बिठाए जाते हैं, ना तो ये राजनीतिक हैं, सन्यासी हैं, इनका कोई मतलब नहीं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था इन्हें पता नहीं होगा, गोडसे का जन्म कब हुआ था इन्हें पता नहीं होगा, असहयोग आंदोलन कौन से सन में हुआ ये पता नहीं होगा, लेकिन इनको बहस में ला करके बिठा देते हैं, कवाड़ा कर देते हैं पूरे देश का। तो जितने जिम्मेदार भगवाधारी हैं ये नकली भगवाधारी हैं, असली भगवाधारी रायपुर की सभा छोड़ करके चले गए और यति महाराज अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं बयान देने के बाद। तो भैया आप बताइए, ना तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बयान के बारे में कुछ बोला है, ना कोई भी प्रधानमंत्री के कार्यालय से इसके बारे में खंडन आया है।
अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक धमाकेदार न्यूज़ जो होगी अगले उसमें होगी, डालना तो पहले चाहता था लेकिन अगले यूट्यूब वीडियो में होगी दोस्तों। उसको सुनकर के आप हिल जाएंगे, कलेजा कांप जाएगा और राम कसम आप समझ जाएंगे कि देश किस ओर जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कुछ सवाल छोड़े जाता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। लड़ाई महाभारत की शुरू होने वाली है, सच्चाई और झूठ के बीच शुरू होने वाली है। कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष बहुत होगा। पांडवों की संख्या कम है, कौरवों की संख्या ज़्यादा है। राम की संख्या कम थी, रावण की संख्या ज़्यादा थी। सत्य और असत्य की लड़ाई होगी, लेकिन ये लड़ाई बड़ी अजीब होगी जिसमें असत्य के साथ सारे संसाधन होंगे और सत्य के साथ सिर्फ पताका लिए हुए कुछ गरीब, मजबूर और बेसहारा लोग वो होंगे जिन पर देश विश्वास हटा चुका होगा। काश ये हिंदूवादी भगवाधारी बैंकों के बेचे जाने पर सवाल करते, क्योंकि जो बैंक डूबे हैं वो भी हिंदुओं के टैक्स से बने थे, स्टेशन बेचे गए वो भी हिंदुओं के टैक्स से बने थे। बड़ा हो जाएगा वीडियो, यहीं एंड करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से तीखा तमाचा मारा है उससे बिलबिला गए हैं ये सारे संघी और भगवाधारी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।